सोचिए आप एक पार्क में मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल बिलीफ्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक दिन अचानक से आपकी सरकार तय करती है कि आपका बिलीफ सिस्टम अब इलीगल है। इसके बाद आपके घर पर पुलिस आ सकती है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं जिसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने कंट्रोल के लिए थ्रेट समझती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कहानी है चीन के फालुन गोंग नरसंहार की, और 22 जुलाई 1999 का दिन इतिहास के सबसे खौफनाक कहानियों में से एक रहा है। फालुन गोंग, जिसे फालुन दफा भी कहा जाता है, ये एक ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कि मेडिटेशन और मॉरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इस मूवमेंट को 1990 में ली होंगजी ने पॉपुलराइज किया था। उसके बाद फालुन गोंग चीन में काफी लोकप्रिय हो गया था। लोग पार्क्स में ध्यान करते थे, एक्सरसाइज करते थे और अपनी स्पिरिचुअल टीचिंग्स को फॉलो करते थे। शुरुआत में चीन के अधिकारी भी इस आंदोलन का हिस्सा रहे, लेकिन फिर हालात बदल गए। 25 अप्रैल 1999 के दिन हजारों फालुन गोंग चिकित्सक बीजिंग में एक पीसफुल अपील के लिए एकजुट हुए। उनकी शिकायत थी कि चीन के अधिकारी फालुन गोंग के खिलाफ उत्पीड़न कर रहे हैं और प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसके बाद सारे लोग एकजुट हुए और उनका एकजुट होना चीन नेतृत्व के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका बन गया। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक ऐसा नेशन वाइड नेटवर्क होना जो कि चीन की सरकार के मुताबिक न चल पाए, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया और इसके बाद कार्रवाई का फैसला लिया गया। 20 जुलाई 1999 में फालुन गोंग में शामिल आयोजकों और चिकित्सकों को गिरफ्तार किया गया और फिर 22 जुलाई को चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने फालुन गोंग को ऑफिशियली गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। उसके बाद फालुन गोंग की सार्वजनिक और निजी प्रैक्टिसेस पर लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, साहित्य वितरण और संगठन से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक अधिकारियों ने राष्ट्रव्यापी स्वीप के माध्यम से नेताओं और फॉलोअर्स को हिरासत में लेना शुरू किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी हिरासत के दौरान अनफेयर ट्रायल्स, टॉर्चर और अदर इल ट्रीटमेंट को लेकर आवाज उठाई। अब यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कार्रवाई जिसका प्रभाव सिर्फ एक संगठन तक सीमित नहीं था। फालुन गोंग में शामिल चिकित्सकों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें हिरासत केंद्र और जेल में भेजा गया। कई लोगों को अपनी मान्यताओं को त्यागने के लिए दबाव डाला जाता था। अधिकारियों ने फालुन गोंग को बदनाम करने के लिए एक बड़े स्तर पर प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया। स्टेट मीडिया के जरिए इस आंदोलन को आम जनता के लिए इसे एक खतरनाक संगठन के रूप में चित्रण किया गया और जो लोग फिर भी अपनी मान्यताओं पर टिके रहे, उन्हें हिरासत, कारावास, जबरन पुनः शिक्षा और यातना का सामना करना पड़ा। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक कई लोगों को बिना गलती के जेल में डाला गया, उन्हें फेयर कोर्ट केस नहीं मिला और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। यानी एक आध्यात्मिक अभ्यास, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करने की वजह से हजारों लोग अपनी आजादी खो बैठे। लेकिन फालुन गोंग उत्पीड़न का सबसे डिस्टर्बिंग और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग, यानी कि ह्यूमन बॉडी से जबरन अंग निकालने के आरोप। इसके अलावा हिरासत में लिए गए चिकित्सकों को मेडिकल एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट किया जाता था। 2021 में ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स के आरोप थे कि कुछ बंदियों को बगैर उनकी मर्जी के पहले तो जबरन उनका अंग निकाला जाता था और फिर उनके मेडिकल डेटा को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम से लिंक किया जाता था। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि उन्हें ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली थी जिसमें डिटेनीज के ब्लड टेस्ट और ऑर्गन एग्जामिनेशन की रिपोर्ट सामने आई थी। चाइना इन आरोप को आज भी सच मानने से पीछे हटता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और यूएन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट सच बयां करती है। और जब चाइना जैसे देश में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, फ्री मीडिया और ट्रांसपेरेंसी सीमित हो तो सच बाहर लाना और भी कठिन हो जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को फालुन गोंग से इतना डर क्यों महसूस होता था? क्योंकि आंदोलन का स्केल बहुत बड़ा हो चुका था, उनका नेटवर्क नेशन वाइड था और वो कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्ट कंट्रोल के बाहर ऑपरेट करता था। चाइना जैसे वन पार्टी सिस्टम में जब कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन लाखों लोगों तक अपनी पकड़ बना लेता है तो चीन के अधिकारी उसे सिर्फ स्पिरिचुअल मूवमेंट के रूप में नहीं देखते, वो उसे पॉलिटिकल चैलेंज के रूप में भी देखने लगते हैं। वो लोगों की आज़ादी बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और फालुन गोंग के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ। एक आंदोलन जो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से स्टार्ट हुआ था, वो चीन के लिए एक राजनीतिक सुरक्षा का फर्जी मुद्दा बन गया और फिर चीन ने स्टेट पावर का उपयोग किया। कैसे? तो चीन के पास एक मेजर वेपन था, इंफॉर्मेशन कंट्रोल। जब किसी आंदोलन को बैन कर दिया जाता था तो उसके फॉलोअर्स के पास अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस बच जाते थे। सरकार के मुताबिक चलने वाली स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया एक पर्टिकुलर नैरेटिव पुश करती थी, जहां इंटरनेट सेंसरशिप के जरिए सच्ची घटनाओं को छुपाया जाता था।
और जो लोग सरकार के खिलाफ जाते थे उनका हाल क्या होता था वो तो आप ये वीडियो देखने के बाद समझ ही चुके होंगे। फालुन गॉन्ग को आज 27 साल बीत चुके हैं, लेकिन फालुन गॉन्ग के चिकित्सक और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि ये उत्पीड़न चीन में आज भी खत्म नहीं हुआ है। 22 जुलाई हमें एक बहुत ही अनकंफर्टेबल रियलिटी याद दिलाती है। कभी कभी उत्पीड़न एक दिन में शुरू नहीं होता। पहले किसी ग्रुप को लेबल किया जाता है, फिर उसे आइसोलेट किया जाता है, फिर उसकी आवाज दबाई जाती है और आखिर में उनकी आजादी, उनकी जिंदगी छीन ली जाती है। फालुन गॉन्ग में भी एक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक आंदोलन कुछ ही सालों में चाइना के सबसे अत्यधिक उत्पीड़न समूह में से एक बन गया। और इसलिए 22 जुलाई 1999 सिर्फ एक बैंड डेट के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये एक चेतावनी है कि जब चाइना जैसी सरकार के पास असीमित शक्ति हो, जब स्वतंत्र संस्थाएं कमजोर हो और जब मतभेद को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे झूठा नैरेटिव चलाया जाए, तो सबसे पहले निशाना बनता है उन मासूम लोगों की आस्था, उनकी पहचान और आखिर में उनकी जिंदगी और फिर आजादी।